Okay, Jai Guruji, everybody. Can you hear me? I mean, sorry I got late because I was stuck up. कहीं मैं गुम हो गई थी फेसबुक पे और कहीं पर जो भी है. एनीवे, जय गुरुजी. नमस्ते गुरुजी. और सारी संगत को बहुत सारा प्यार. और आज मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आज सत्संग कौन सा करूँगी और कैसे करूँगी बट कुछ आज नया किया जाए. मैं भी आज गुरुजी को यही कह रही थी. मैंने कहा गुरुजी बहुत दिन हो गए, 1 डेढ़ महीना हो गया मुझे सत्संग किए हुए. तो आई मिस गुरुजी बिकॉज़ मुझे लगता है कि जब गुणगान करते हैं ना हम गुरुजी का तो वो वो मेरी दवाई है. वो मेरे जो कहते हैं ना कि मेरे दिल का सुकून है जब मैं सत्संग करती हूँ. तो इसलिए मेरे लिए भी उतना ही ज़रूरी है सत्संग करना जितना कि आप लोगों का भी सुनना है और मेरा भी कहना है. सो इस नोट पे नमस्ते टू गुरुजी एंड थैंक यू गुरुजी कि आप हमेशा ध्यान रखते हैं हमारा सबका. छोटी छोटी बातों का भी हमारा ध्यान रखते हैं. हमारे अंग संग रहते हो. हमारे मीत बन के रहते हो. कभी पिता बन के रहते हो. कभी भाई बन के रह जाते हो. मतलब कुछ ना कुछ ऐसा जो हमारी चीज़ों में हमारे रिलेशनशिप्स में कमी होती है उसकी पूर्ति करते हो आप. ये है हमारे गुरुजी की महिमा. और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आज आई थिंक हम ऐसी बात करेंगे जैसे जैसे एक वन टू वन है. इन केस आपको कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हो. बिकॉज़ यू नो जितने भी मैं सत्संग सुनती हूँ, कितना भी मैं हर जगह सुनती हूँ, जो संगत 1975 की जैसे ताया जी का सत्संग सुना मैंने, तो मुझे ना आज इतना हंसी भी आई और बड़ा अच्छा सा लगा कि कितनी छोटी छोटी बातों की मिठास होती है ना जिसको कहते हैं हम. वो मिठास मुझे आज नज़र आई. कि गुरुजी ऐसे नहीं है कि मिरेकल मैन है. वो देखो आपके घरों में आके आपके साथ आप उनको आसन देते हो, आप उनको बिठाते हो, आप उनको भोग लगाते हो, आप उनको चाय पूछते हो, आप उनको पानी पूछते हो, आप उनको कितना कितना मान इज्जत देते हो, कितना प्यार देते हो. तो गुरुजी भी अंग संग रहते ही हैं. उनके पास भी जिसे कहते हैं ना वो भी भक्त के अधीन है. ऐसा नहीं है कि वो भक्त के अधीन नहीं है, वो भक्त के अधीन होते हैं. जैसे शिव भी भक्त के अधीन होते हैं कि वो अपना देवताओं का पूरा पूरा सहयोग करते हैं. जब वो मदद मांगने जाते हैं तो भी वो करते हैं. तो इसी तरीके से गुरुजी जब धरती पे आए तो उन्होंने भी अपने भक्तों को और अपनी संगत को ऊंचे लेवल पे रखा है. और ऊंचे लेवल पे रख के हमको कितना मान सम्मान दिया है, हमारे को कितना प्यार दिया है. तो ऐसा गुरु कहीं मिलेगा नहीं. चलो आज छोटी छोटी बात करती हूँ. आज मैं जैसे एक छोटी सी मार्केट में गई थी और एक होता है ना कि जैसे हम सुनाते हैं हम गुरुजी से मिले, हम गुरुजी से जिसको कहते हैं गुरुजी से मिले, गुरुजी ने हमको ये कहा, गुरुजी ने हमको वो कहा और गुरुजी ने ऐसे कल्याण किया, वैसे कल्याण किया, हमारा ये सब किया. ये तो उनका दया भाव है, उनका कंपैशन है हमारी तरफ कि हम वहाँ गई तो मंत्र जाप चलना शुरू हो गया. तो मंत्र जाप चला तो मैंने वहाँ पर जो काउंटर के पीछे बैठे थे सारे वुमेन, तो मैंने बोला आप गुरुजी को मानते हो? कहते हम सारे ही मानते हैं. बोल सारे एक लाइन में एक साथ बोल पड़े. लो जी. और इतना मुझे अच्छा लगा तो मैंने वहाँ खड़े खड़े सत्संग किया. और फिर मैंने उनको गुरुजी की बातें बताई कि कैसे जब हम गुरुजी के पास जाया करते थे कैसे वो हमको लंगर इतना खिलाते थे. और शिव पुराण का सत्संग सुनाया उनको और ब्रेसलेट था वो भी दे दिया. आई मीन जस्ट लाइक दैट रैंडमली जो मैंने पहना हुआ था. तो इतना खुश हुई और ऐसा माहौल बन गया जैसे कि वन टू वन सत्संग होता है. ये नहीं कि आपको 50-100 लोग चाहिए, गुरुजी का आसन चाहिए, गुरुजी का भोग भी लगाना है, ये भी करना है. देखो कितना सिंप्लिसिटी से सत्संग हुआ. और मैं भी मेरे को भी जोश चढ़ गया. मैंने कहा लो जी आज रात को भी एक फेसबुक पे सत्संग करना है और दिन में भी गुरुजी ने मुझे वन टू वन सत्संग करा दिया. तो जब उन्होंने अपना गुणगान करवाना होता है, किसी को ब्लेसिंग्स देनी होती है, वो कहीं भी मार्केट के बीचों बीच
रास्ते पे चलते हुए कोई जैसे कभी कभी मैं मेट्रोज़ में जाती थी अपनी मॉम के घर, तो मुझे वहाँ भी कोई ना कोई संगत कोई मिल जाता था जो मेरे फ़ोन पे गुरुजी को देखे, अच्छा आप ये गुरुजी को मानते, कोई बैठा होता था तो भी मैं उनके साथ बैठ के गुरुजी का सत्संग कर लेती थी। तो मुझे लगता था देखो मुझे कोई जगह की ज़रूरत नहीं है, मुझे लोग मतलब मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे आसन लगाना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, प्रॉपर जोत नहीं जलाई, ये नहीं किया, ये पाठ नहीं हुआ, वो आरती नहीं हुई, ये नहीं हुआ। क्योंकि सबसे जो उत्तम चीज़ है, बानी सुनना तो है ही उत्तम चीज़, पर उससे भी उत्तम क्या है कि आप अपने गुरु का गुणगान करें या उनकी संगत को जोड़ें। कैसे जोड़ेंगे आप संगत को जब आप खुद ही जुड़े नहीं होगे, तो कैसे जोड़ोगे? तो पहले अपना विश्वास पक्का करो, अपना फेथ बढ़ाओ, तब जाके जब आपका फेथ स्ट्रांग होगा, अडिग होगा, तो ही आप दूसरों के अंदर फेथ जगा सकोगे। और ये सब उनकी कृपा से आता है। आप सोचो कि भक्ति जो है ना, आपको आपने करी है भक्ति, आप रोज़ क्या कहते हैं अमृत वेले उठते हो, ओ गुरु जी के ये मैसेज आ रहे हैं, गुरु जी के वो मैसेज आ रहे हैं, गुरु जी का ये सब हो रहा है। नहीं 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 नहीं, ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं है, भाव प्रधान है इसमें। और आप सब सोचते हो कि यही होगा भाई, यही हमारी भक्ति है। नहीं, भक्ति तो 24 घंटे की होती है। चाहे वो आप, जैसे आज मैं पंजीरी खा रही थी और मैं जो सत्संग सुन रही थी ताया जी का, कि कैसे उनकी वाइफ जब बच्चा हुआ तो वो दाबड़ा लेके आए। हमारे पंजाबियों में जब ये पंजीरी को दाबड़ा कहते हैं, तो मुझे भी अपनी बात याद आ गई, दाबड़ा। तो आज जब मैं अपनी मॉम के घर आई, तब मुझे पंजीरी खाने को मिल गई। तो उसमें क्या, आपने क्या बोला गुरु जी को? अच्छा, गुरु जी ने मेरी इच्छा पूरी, देखो मेरा मन कर रहा था खाने का, और देखो गुरु जी ने कैसे मिरेकल कर दिया। ये हमारी जो छोटी छोटी बातों, जो बातें हैं जिसको हम कोरिलेट करते हैं हर चीज़ से, ये हमारा सत्संग बन जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़े मिरेकल्स की ज़रूरत है। आप देखो कि आपकी ज़िंदगी में कितना सारा बदलाव आया है। तो आज मैं वही सत्संग शेयर कर रही थी कि जब आप गुरुजी के पास आए थे, और अब जब आप गुरुजी से जुड़ गए हैं, ये नहीं कि अभी जुड़े नहीं, बस हाँ हम जाते हैं जी गुरुजी के पास, नहीं ऐसे नहीं। जब आप गुरुजी के पास आए थे, तब आपकी सोच क्या थी, और अब आप गुरुजी के पास आए हो, तो अब आपकी क्या सोच है? क्या आप बदले हो? ये ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि अच्छा हम तो रोज़ सत्संग सुनते हैं, हम तो रोज़ पाठ करते हैं, हम तो जिसको कहते हैं अमृत वेले सुबह सुबह उठते हैं जी, हम तो अमृत वेले वाले सत्संग करते हैं जी, बड़ा मज़ा आता है, बड़ी मस्ती आती है, बड़ा ऑरा होता है। उस ऑरा के पीछे गुरुजी आपको कुछ कहना चाहते हैं कि आप बदलो, अपने लिए बदलो। आप कंपैरिजन मत करो कि अगर आपने बदलना है तो मेरे साथ कंपेयर करोगे कि हमें इसके जैसा बनना है। नहीं, आप अपने आप में देखो कि आपके अंदर क्या कमियां हैं, आपको क्या चीज़ अशांत करती है, आपको क्या ऐसी चीज़ है जो आपको तकलीफ़ देती है, क्या वजह है। तो वो जब तकलीफ़ को आप उसमें देखोगे कि कैसे मैं इम्प्रूव करूं, अगर मुझे बहुत गुस्सा आता है तो मैं उस गुस्से को कैसे ख़त्म करूं। जैसे गुरुजी कहते थे, गुस्सा चंडाल है। कभी भी देख लेना, जितना भी क्लेश है ना पूरी दुनिया के अंदर, वो गुस्सा और ईगो से ही है। मतलब ईगो है तो गुस्सा भी है, गुस्सा है तो ईगो भी है। सो ये सारे जो क्लेश है, गुरुजी कहते हैं इससे दूर रहा करो, क्योंकि आप ऐसी वचन बोल जाते हो, ऐसी बातें बोल जाते हो जो आपको बोलनी नहीं चाहिए थी, पर वो निकल गया तीर कमान से, वो वापस नहीं आ सकता। तो इसलिए हमने क्या सीखा, क्या बदलाव किया? हमको बहुत लालच रहता था कि ये होना चाहिए, हमारी गाड़ियाँ होनी चाहिए, हमारा बंगला होना चाहिए, हमारा ऊंचा लेवल होना चाहिए किसी भी चीज़ का। बट वो बात नहीं है। बात ये है कि आप कंटेंट कैसे हो। कम है तब भी खुश हो, ज़्यादा है तब भी खुश हो, तो समभाव रह गया ना आपका। आपको कोई परेशानी आएगी नहीं। क्यों? क्योंकि आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि आज 2 रोटी मिली है और 1 सब्ज़ी मिली है, या आपको 4 पकवान आपको परोसे गए हैं और आपने 2 रोटी खानी है। खाना तो, पेट तो आपका अपना उतना ही है जितना कि आपको परमात्मा ने दिया है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि हाउ डू वी लिव, हम कैसे उसको जिएं, किस तरीके से हम अपने आप को बदलें कि हमको गुरु जी की प्रेजेंस हमेशा महसूस हो। और मैं तो ज़रूर ये कहूँगी कि जब तक मैं भी गुरु जी का गुणगान नहीं कर लेती, उनका सत्संग नहीं कर लेती, तो मुझे लगता है कि मेरा दिल है ना बिल्कुल, दिमाग तो ब्लैंक हो ही गया, बिल्कुल ही खाली हो गया है।
और दिल के अंदर ना वो जो मेरी धड़कन है ना वो भी सही नहीं लग रही मुझे लग रहा है ऐसे जैसे कि शायद समथिंग मिसिंग इन माय लाइफ, आई मीन इतने साल सत्संग करते करते हो गए तो गुरुजी भी मुझे मिस करते हैं और मैं भी गुरुजी को मिस करती हूँ। इसलिए कहती हूँ क्योंकि ये बात मुझे उन्होंने कही अभी थोड़े दिन पहले ही। आई एम जस्ट गोइंग टू से वट एवर कि आज भी गुरुजी कैसे आपका ध्यान रखते हैं। कि जब मैं पिछले हफ्ते ना बहुत कुछ सोच रही थी, कभी कभी ना दिमाग जो होता है ना हमारा इंसानों का वो बहुत कुछ सोचता है। जैसे मेरा दिमाग बहुत सोच रहा था और मैं ना अपने शेल में चली गई थी, ककून में जिसको कहते हैं, अंदर अंदर सिमट गई। कुछ मेरे को कुछ बात ऐसी तंग कर गई तो मैं ना एकदम घुस गई। मैंने कहा मैंने कुछ लिखा नहीं, मेरा मन ही नहीं किया कि मैं कुछ करूं या कहूं किसी से। मेरे को अकेले रहने में बड़ा मज़ा आता भी है और वैसे भी मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने आप में ही मस्त रहूं। तो 2-3 दिन पहले ही मेरे पिछले हफ्ते में भी एक मुझे मैसेज आया गुरुजी का, क्योंकि उनको पता है मैं बड़ी हटीली हूँ, बड़ी ज़िद्दी हूँ इस मामले में कि मैं कोई भी मुझे उठ के बोल दे मैसेज आए तो मैं लेती नहीं हूँ। पर हाँ, जेन्युइन होना चाहिए, जो मेरे दिल को लगे कि हाँ, क्योंकि जो मैं मन में सोच रही हूँ वो दुनिया में कोई सोच ही नहीं रहा। इन द सेंस कि मेरी सोच अंदर क्या चल रही है कोई नहीं जानता। तो जब ऐसा कोई मैसेज आता है तो किसी ने मुझे फ़ोन किया मैसेज पे, बहुत अच्छी है, मैं तो जानती भी नहीं हूँ संगत को, बट हमारी सुबह सुबह जय गुरु जी एंड गुड मॉर्निंग हो जाती है। तो उसने मुझे बोला कि गुरु जी ना ड्रीम में आए थे। सुबह सुबह कह रही थी, अरे सुबह सुबह, क्योंकि नॉर्मली कभी उसने कोई ऐसी बात नहीं करी, तो सुबह सुबह आए थे, कह रहे थे जा अपनी ओल्गा आंटी को कह दे सत्संग करे, मैं आना है। मैं इतनी खुश हो गई, मैंने कहा लो गुरु जी मेरी वेट कर रहे हैं और मैं भी गुरु जी की वेट करी, क्योंकि मेरे मन में भी शुरू था अरे बड़े दिन हो गए, 1 महीना हो गया, 1.5 महीना मैंने कोई सत्संग नहीं किया, कोई गुणगान नहीं किया, कोई गुरु जी की बात नहीं करी, कोई गुरु जी की चुगली नहीं करी। सो मैं बड़ी खुश हो गई। फिर परसों भी एक आया कि 2 काम दिते ने वो करने ने, बस बाकी ज़्यादा नहीं सोचने की लोड़ हैगी। मैंने कहा अच्छा गुरु जी। तो मैंने कहा और ये सारी जो जो मैं सत्संग कर रही हूँ, जो मैं बोलती हूँ, ये सारी उनकी कृपा है, ये उनकी देन, उनकी बख्शीश है। जो मैं लिखती हूँ वो भी उनकी बख्शीश है, वो भी उनकी देन है। मेरे बस की नहीं है लिखना और ना मेरे बस की है कुछ बोलना उनके बारे में। सो ऐसे करके मैं खुश हो गई। मैंने कहा देखो, और फिर मैंने अतुल से कहा, अतुल अंकल से बोला कि मुझे सत्संग करना है सैटरडे को। तो बस बात हो गई और आज मैं आपके साथ सत्संग शेयर कर रही हूँ एंड 1 to 1 है हम एक दूसरे के साथ। तो ये जो छोटी छोटी बारीकियाँ ना हमारी ज़िंदगी की, जो हमको पॉजिटिविटी देती हैं, जो हमको इतना प्यार बरसाती हैं, और हमारा कोई एक दूसरे से रिश्ता नहीं है। आप मुझे देख रहे हो पर मैं तो नहीं आपको देख पा रही, बट सडनली बात करते करते, गुरुजी की बातें करते करते एक रिश्ता सा बन जाता है, एक बॉन्ड सा बन जाता है। उसका कोई नाम नहीं है, सिर्फ एक धागा है, वो भी है मेरे गुरुजी का धागा, जो यू नो जो जो हमारे अंदर है। हम मोती हैं और वो हमारे को जोड़े रखने वाले वो एक धागा है जिसको कहते हैं ना, इज़ लाइक अ थ्रेड। सो ये उनकी देन है कि हम एक दूसरे को, एक मोती दूसरे मोती को नहीं भी जानता, बट जब हम इकट्ठे होते हैं और जब हम सजते हैं इकट्ठे, जब गुरुजी हमको एक पिरोए रखते हैं एक माला के अंदर, तो वो माला, एक मोती इतना सुंदर नहीं होता कभी भी, पर जब वो मोती माला में बनता है तो वो उसकी सुंदरता आती है और वो पहनने लायक होता है। सो यही हमारे गुरुजी हैं कि हम सिंगल सिंगल मोती हैं। आप सारे जितने भी संगत हैं दुनिया की जो गुरुजी को बहुत प्यार करती है, वो एक एक हीरा, एक एक मोती है। और जब हम उनके लड़ में और उनके गुणगान में जब हम इकट्ठे होते हैं तो वो ऐसे लगता है जैसे इतनी बड़ी माला बन गई हो और कितनी खूबसूरती आती है। सो एक एडेड वैल्यू हो जाती है जब हम गुरुजी का गुरुजी की संगत बनते हैं। तो ये है गुरुजी की छोटी सी बातें। आई नो बहुत सारे लोग कहते हैं सत्संग किया करो, गुरुजी ने क्या कहा, गुरुजी ने ऐसे कहा। देखो, आपने कितने सारे ऐसे सत्संग सुने हैं और फिर भी आपका पेट नहीं भरता, बट आप उन सत्संगों से क्या सीख रहे हो? आप थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखो। जब भी सत्संग में कुछ देखोगे आप कुछ ना कुछ सीखोगे। उसका मूल भाव क्या था? गुरुजी ने कल्याण किया,
गुरुजी ने किसी का कैंसर ठीक किया, किसी का पेट दर्द हो रहा था, किसी को न्यू लाइफ दी। बट वो न्यू लाइफ क्यों दी? ये उनकी मर्जी थी, उन्होंने दी। बट आपने क्या करना है उसके बाद? हर चीज़ यू नो जिसको कहते हैं कि हम हर सत्संग में सुनते हैं कि गुरुजी कितने भोले थे, गुरुजी कितने दयालु थे, और धीरे धीरे जब आज मैं देख रही थी गुरुजी का कि जब गुरुजी बहुत यंग थे। आज हम ऐसी बातें करेंगे, अगर आपको कुछ पूछना है तब भी पूछ लेना। मैंने आज चश्मा नहीं पहना तो मुझे ना सॉरी इतना क्वेश्चन नज़र नहीं आएगा, बट यू कैन स्टिल आस्क मी वट एवर यू वॉन्ट टू। कहाँ थी मैं तो एक्चुअली भुलक्कड़ हूँ। एनीवे, मैं कुछ और बात कह रही थी। हाँ, जो जीवन का अगर आप देखो तो जब गुरुजी बहुत यंग थे तो कितने डिफरेंट लगते थे। पर जैसे गुरुजी आप देखोगे कल्याण करते रहे, स्टेजेस में आप देखोगे जैसे जैसे गुरुजी संगत में आते रहे और संगत का कल्याण करते रहे, उनका जो रूप था वो बदलता गया। ये मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। ऐसा नहीं कोई लिखत पढ़त है या कोई किताबें लिखी हुई हैं या कुछ ऐसा नहीं है, बट उनकी देखो उनका नूर बढ़ता गया। जितना वो कल्याण करते गए उतने ही वो खूबसूरत होते गए। जितना वो अपनी संगत का ध्यान रखते गए उतना उनके लाइफ के अंदर आप देखोगे कि उनके चेहरा बदलता गया और इतने खूबसूरत हो गए। तो आज जो आप रूपरेखा देखते हो गुरुजी की, अगर हम जवानी में उनको मिले होते तो शायद हमें इतना पता नहीं होता। पर आज जो गुरुजी हमारे सामने हैं, आज उनके जो स्वरूप हैं, आज उनके अलग अलग भाव हैं। उनके हाथ देखो सुंदर हैं, ऐसे लगता है मैले हो जाएंगे, या उनकी नाक देख लो, उनके होंठ देख लो, और आंखें देख लो। आंखों में तो पूरा ब्रह्मांड जिसको कहते हैं ना, द यूनिवर्स मेरे को हमेशा लगता है उनकी आंखों में यूनिवर्स है, एंड तो देखोगे तो कितने खूबसूरत, कितने प्यारे। और एक शिवलिंग की शेप में उनका सर है, हिज फेस, उनकी जो टिंड भी है वो भी शिवलिंग की शेप में है। जो जैसे जैसे वो करते रहे, तो इसी तरीके से मैं जो कहना चाहती हूँ कि जब जब सारी संगत के लिए, इट इज़ नॉट जस्ट फॉर मी और फॉर XYZ, बट इट इज़ फॉर द इंटायर संगत। आप देखोगे कि आप जैसे जैसे अपना पाठ करोगे, जैसे जैसे गुरुजी का गुणगान करोगे, जब आपका फेथ बहुत स्ट्रांग होगा और आप गुणगान करोगे गुरुजी का, तो आप देखोगे कि आपके अंदर भी गुरुजी का नूर टपकेगा सारी संगत में। और ये मैंने देखा है, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं देखा, क्योंकि जब हम फ्राइडे को सत्संग करते थे तो मैंने कई बार नोटिस किया, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हर सत्संग में सारी संगत के चेहरे पे गुरुजी का नूर बरस रहा होता था। इतना सारा नूर कि और मुझे इतनी खुशी होती थी। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं कि उनके ऊपर नूर बरस रहा है, और वो इतने मगन हो जाते थे, इतनी भक्ति भाव में जुड़ जाते थे कि मुझे लगता था कि देखो ये है संगत गुरुजी की असली। क्यों? क्योंकि बिन मांगे गुरुजी अपना नूर बरसा रहे हैं और सब हम अपना एंजॉय कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता था कि कई बार आप सत्संगों में जाते, बड़ी प्रैक्टिकल चीज़ें बता रही हूँ क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज़ें मैंने खुद देखी हैं और मुझे पता भी है इन सब चीज़ों के बारे में, इन द सेंस वट एवर आई नो कि जब संगत आदि कोई कहता था कि देखो जी लोग ना पिंगे बढ़ाने आते हैं, हेलो हाई करने आते हैं, अपने बिजनेसेस के लिए आते हैं, अपना सत्संग ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। ये तो कई बार शुरू शुरू में लोग कह देते थे तुम्हें तो किटी पार्टी, तुम्हें तो पार्टी चलती है। तो मैं कुछ नहीं कहती थी, मैंने कहा देखो टाइम बताएगा कि ये किटी पार्टी है या ये सत्संग है, और ये असली सत्संग है या ट्रू सत्संग है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि देखो अगर आते भी हैं, कोई भी आता है, वो अपने कार्ड बांटने आता है या कोई कुछ आता है, वो आता है, पहली बात तो। दूसरा, हम रोक टोक करने वाले में कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि ये गुरुजी का अपने दरबार बनाया है, उनका आसन लगाया है। गुरुजी अपना दरबार लगाते हैं, आप जैसे कहते हैं ना राजा अपना दरबार लगाता है, और जो भी संगत या जो भी उनकी प्रजा होती है वो आके अपने क्वेश्चन आंसर करती है। इसी तरीके से गुरुजी जब अपना दरबार लगाते हैं तो उसमें टेढ़ा हो, चोर आए या वाइज आए या बेवकूफ़ सा आए, कोई भी आए, वो उसका अपना रिलेशनशिप होता है। ये ना मैं कुछ कर सकती हूँ ना आप कुछ कर सकते हैं। तो आपका घर नहीं बनता, तो आपने उस चीज़ को नहीं देखना। वो अगर अपना कार्ड बांटने आए वो कितनी बार बांट देगा,
4 बार ही आ जाएगा, 5वीं बार जब उसको लगेगा दाल नहीं गल रही, अपने आप बंद हो जाएगा। तो हम कौन होते हैं कि हम यू नो इस चीज़ को बोलने वाले कि तुम मत आया करो, तुम यहाँ पींगे पड़। हम एक सत्संग सुना सकते हैं कि गुरुजी ऐसे कहते थे कि इससे जुड़ के उससे जुड़ के सोचो कि इधर बिजनेस हो जाएगा, नहीं। सो वो अपने आप बंद हो जाएगा। तो हम नहीं, इस चीज़ को हम कहते हैं, हम, मैंने ये अपना महसूस किया कि 95 या 90 to 95% संगत जो फ्राइडेज़ को आती थी सब जुड़ने आते थे। मैंने ऐसा 5%, 1%, इक्का दुक्का मुझे लगता है कोई ऐसा आता होगा शुरू शुरू में, देखता होगा कि यहाँ तो बड़े ऐसे लोग आते हैं। बट हमें मेरे को ये बात मालूम है, ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि जो भी आते थे जुड़ने के लिए आते थे, दूर दूर से आते थे। कोई बस में आता था, कोई मेट्रो में, कोई ऑटो में, कोई गाड़ियों में, कोई ड्राइवर्स के साथ, कोई कैब में, कुछ भी। और 11:30 बजे पहुंच जाते थे, 1 घंटा पहले। सो ये जो प्रमाण है, ये जो प्रूफ है, ये प्रूफ इस चीज़ का है कि जुड़ने के लिए इंसान कितनी जद्दोजहद करता है, कितना अपना टाइम देता है। ये जुड़ने के सारी प्रूफ्स हैं। जैसे गुरुजी कहते थे कि इसके साथ चमको, उसके साथ चमको, पर हमें तो गुरुजी के साथ चमकना है। हमें किसी की, हम कोई बड़े ओहदे वाले लोग आ जाएं और हम सोचें इनके साथ कार्ड बांटें, इनके साथ हम बिजनेस करेंगे, हाँ शायद इसमें गुरुजी की ब्लेसिंग हो, नहीं, गलत। क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग ऐसी कभी होती ही नहीं थी। जैसे इसका एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको। एक बार गुरुजी ऐसे बैठे हुए थे और वो कंसोल में बैठे हुए थे, तो मुझे और नीरज को बोलते हैं कि एन जगह, आई थिंक मैंने सुनाया बट ये रेलेवेंट है इस चीज़ के लिए। तो उन्होंने कहा कि एन जगह कि एक ना बड़ा चंगा जा प्राइम मिनिस्टर ने पार्टी रखी, बड़ी बड़ी सारी चीज़ां दी पार्टियां रखी, तो उत्थे अनइनवाइटेड ही भी पहुंच जाते हैं। हमने कहा हाँ जी गुरु जी। अब गुरु जी का कहने का लहजा क्या था, अनइनवाइटेड पहुंच जाते हैं। मैंने कहा हाँ, हमने कहा हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी करते थे हम भी। तो कहते हैं हाँ जी गुरु जी। तो वहाँ पर की है फोटोग्राफ्स खिंच रही हैं पार्टी विच प्राइम मिनिस्टर नाल, सारे फोटोग्राफ्स खिंचाते हैं। मैंने कहा हाँ जी गुरु जी। कहते हैं वो भी सारे अपना लगे हुए ने लाइन ते वो भी विच कितने घुस घुस के अपनी मुंडी ऐसरा करके उसरा करके फिर विच घुस के ना जाके अपना प्राइम मिनिस्टर के नाल खड़ा हो गया। हाँ जी गुरु जी। अरे ठीक है, फोटो खिंच गई, बड़ा खुश होया जी, प्राइम मिनिस्टर नाल साडी फोटो खिंची है। जानदा वांदा कोई नहीं प्राइम मिनिस्टर नूं, किसी नूं भी नहीं जानदा, बट फोटो खिंच गई, किसी तरह पहुंच गया, धक्के नाल पहुंच गया जिसको कहते हैं। सो फिर की किता उन्हें, मैंने कहा फिर की किता, पता है कि मैंने क्या किया। कहते कि उन्हें वड्डा जी फोटो बनाई, फोटोग्राफर तो फोटो लई, वड्डी जी फोटो बनाई, अपने वड्डे जी फ्रेम में ला के ते ऑफिस में ला दी। हुण कह रहे हैं कि देखो मेरी तो प्राइम मिनिस्टर दे नाल गल बातचीत हैगी है, देखो जी। मतलब झूठ झूठ विच लोकां नूं धोखा दे के अपना बिजनेस करन वास्ते ए सारा कुछ किया। ऐसे ही हमारे गुरुजी के साथ क्या करते हैं, हम अपने ऑफिसेज में, अपने घर में, हम अपने मार्केट्स में क्या करते हैं, बड़ी गुरुजी की फ़ोटो लगा लें। ये आगे के लिए इंडिकेशन होगा, आज मेरे को ऐसे समझ में आ रहा है। और हम बोलते हैं हाँ जी हम भी गुरुजी के पास जाते हैं, हम तो गुरुजी का ये वो फलाना ढिमकाना। कई बार औरतें डिस्काउंट मांग लेती है गुरुजी की फ़ोटो देख के कि ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाए। या दूसरे जो होंगे वो कहते हैं अच्छा हम भी गुरुजी के पास जाते थे, हम भी ऐसे हैं। तो एक दूसरे से बिजनेस डीलिंग करने के लिए, जानते वानते कुछ नहीं गुरुजी के बारे में, ना उनने जुड़े हैं गुरुजी के पास। फ़ोटो लगाने से थोड़ी ना गुरुजी से आप जुड़ जाओगे, फ़ोटो लगाने से थोड़ी ना सब कुछ हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि फ़ोटो लगानी है तो दिल से लगाओ। बिजनेस की जगह है, पर जब आप उनकी फ़ोटो लगाते हो तो ये सोचते हो कि वो मेरे अंग संग हैं, कि अगर मैं कोई गलती करता हूँ दुकान पे या कहीं बैठ के या अपने काम में या कहीं भी ऐसे, तो वो मुझे देख रहे हैं। और ये वो है कि सारे जो भी, और ये मान के चलो अगर आपका भाव सच्चा है ना, तो जब आप अपनी शॉप पे या अपने ऑफिस पे फ़ोटो लगाते हो ना, तो ये सोच के चलो कि गुरुजी जो भी आए, ये आपकी एक दिल की तमन्ना होनी चाहिए कि गुरुजी जो भी इस ऑफिस में आए, जो भी इस दुकान में आए, जो भी इधर आए, वो भी ब्लेस होके आपकी नज़रों में आके वो भी ब्लेसिंग्स लेके जाए। कोई टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी हो गुरुजी, आप अंदर से अपने दिल से
एक बात कह सकते हो कि गुरुजी इसका भी भला हो। कोई भी आपकी शॉप में आए, आपने ये अगर कहोगे, या दुकान में आए, या कहीं ऑफिस में जब आप लगाते हो, घरों में कोई भी आपसे देखता है, तो गुरुजी जाने अनजाने में भी गुरुजी उसको ब्लेस कर देना। हमें पता नहीं वो कैसी सोल है, तब तो मज़ा भी आए ना कि गुरुजी की फ़ोटो लगाई है या कुछ है। तो किस फ़ोटो लगाने से आप जानना नहीं है हमें कि हम जानते हैं, जाते हैं गुरुजी के पास। फ़ोटो लगाने का मतलब ये है कि ब्लेसिंग्स जो जो उनकी नज़रों से जाए, उन सब उसको भी ब्लेसिंग्स मिले, आपको भी ब्लेसिंग्स मिले। सो ये एक कंपैशन का जो हमारे अंदर बीज गुरुजी ने बोया है, एक दया का भाव हमारे अंदर बोया है, ये गुरुजी को हम थैंक यू बोलते हैं। नहीं तो हमारी क्या कहते हैं, नहीं तो हम ऐसे ही रूखे रूखे रह जाते। क्योंकि दिल्ली के लोग हैं ना, अब तो बदल गए हैं मुझे लगता है गुरुजी के साथ रह रह के, कि जो रूखापन था ना हमारे अंदर, वो रूखापन हट गया और एक अपनापन सा आ गया। कई बार हमारे अंदर एक वहम होते हैं, जैसे मैंने किसी ने मुझे पूछा कि कि अगर मुझे गुरुजी का स्वरूप मिला, अगर मैं गलत नहीं हूँ, ऐसे मुझे नज़र आ गया, थैंक गॉड बिना चश्मे के नज़र आ गया मुझे। किसी ने मुझे पूछा कि अगर मेरे को गुरुजी का स्वरूप मिला और वो टूट गया, और उसका शीशा भी टूट गया, और वो टूट गया, तो कोई बात नहीं, वहम करने की ज़रूरत नहीं है कि अब शकुन हो जाएगा, अब ये हो गया। शीशा टूट गया तो टूट गया, आप नया फ्रेम लगवा लो, उसको नए तरीके से बना लो। सोच लो कि पुराना फ्रेम हो गया, गुरुजी से जाते हैं ज़रा लिशक मारदा है, चमकता हुआ फ्रेम लगाओ मेरे को अच्छा सा, मैं बड़ा बोर हो गया, तुमने शीशा साफ नहीं किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर इसको वहम का जामा नहीं पहनाना, इसको वहम का चोला मत पहनाओ कि ओ गॉड ये टूट गया, अब हमारे साथ क्या होगा, कुछ अनहोनी होने वाली है। ऐसा कुछ नहीं है। अनहोनी ऐसे नहीं होती कि अनहोनी हो जाएगी, ये इंडिकेशन है। कोई इंडिकेशन ऐसा नहीं होता। अच्छे का इंडिकेशन नहीं है, बुरे का इंडिकेशन नहीं है। आँख फड़कती है तो ये वाली आँख फड़क रही है तो अच्छा होगा, ये वाली फड़केगी तो बुरा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई थिंक आपने सत्संगों में सुना, तूर अंकल ने भी यही बात कही कि अगर आपकी लेफ़्ट और राइट आँख फड़कती है तो समझ लो कि आपका जो अंदर एक्यूप्रेशर, परमात्मा ने आपके अंदर एक एक्यूप्रेशर, नेचुरल एक्यूप्रेशर रखा है, जो आपको अंदर से ठीक करता है। तो ये परमात्मा की देन है। ये नहीं सोचो ओ अब तो फड़क गई, अरे छींक आ गई, अरे बिल्ली रास्ता काट गई, अरे ये हो गया, अपशकुन टाइप। ये वहमों से निकलो। जिस दिन वहमों से निकलते जाओगे, पहली सीढ़ी है कि वहमों से निकलो और सोचो कि जुड़ना कैसे है। वहम सबसे बड़ा हमारे अंदर ना, एक वहम किसके बनाए हैं? हमारे अपने बनाए हुए हैं। और पंडित कौन होते हैं? वो भी इंसान होते हैं, वही वहम डाल देते हैं, अच्छा ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा। सॉरी टू से, बट एक बड़ी पर्सनल सी बात बताती हूँ, इट इज़ फॉर एवरीबडी। कभी कोई कहता था कि अरे अगर अगर जैसे विमेन को बहुत मंथली आते हैं तो अरे भोग नहीं लगाना, अरे किसी को अच्छा नहीं होता, ऐसा नहीं करना चाहिए, जोत नहीं जलानी चाहिए। तो मैंने बोला, मैंने तो गुरुजी के चरण दबाए हुए हैं। व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू माय मंथलीज, मैंने गुरुजी के उस टाइम चरण दबाए हुए हैं। तो कौन सा अपशकुन है, कौन सा है कि मैं जोत ना जलाऊं, मैं पाठ ना करूं? ऐसा कुछ नहीं है। तो आप अपना जो भी पाठ करते हो करते रहो, ये भी परमात्मा की देन है ना, ये भी तो उनका रचाया हुआ सब कुछ, सृष्टि उन्हीं की रचाई हुई है ना। तो हम उसको इंजॉय करने आए हैं, हमें खुश रहना है। ऐसे करके हमें गुरुजी ये करते थे। तो आज जैसे मैं सत्संग कर रही थी तो मुझे छोटी सी बात याद आ गई कि कभी कभी ना, आज मैं सुबह से गुरुजी को कहती हूँ, मैं तो कोई सत्संग ही नहीं कर रहा था, मैं तो बिल्कुल ब्लैंक हूँ, पर मेरे पेट के अंदर ना बटरफ्लाइज हो रहे हैं, मेरा पेट ना गोल गोल सा घूम रहा था। मैं सोचती यार गुरुजी क्या, मैंने कहा आज ना फिर आपकी ना, आज ना हम थोड़ी सी चुगलियाँ कर लेंगे। जैसे मुझे कहते थे तू बड़ी चुगली करती है मेरी, तो मैं कहती मैं तो आपकी बातें करती हूँ, तो कहते नहीं 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 तू तो चुगली करती है। तो मैंने कहा आज थोड़ी सी गुरुजी की चुगलियाँ ही कर लेते हैं। जैसे जैसे अपनी पर्सनल बात है, जैसे गुरुजी पे जैसे हम परेशान होते हैं, सारे हैं हम, ऐसा नहीं है कि ओ गॉड कि हमने सरेंडर कर दिया तो हम तो वो मेडिटेटिव लेवल पे पहुंच गए कि अब हमारे को टस से मस नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। हम फिर भी परेशान होते हैं, हमारे अंदर कोई ना कोई जद्दोजहद चलती रहती है कि किस तरीके से हम इसको सॉर्ट आउट करें। पर बिलीव मी,
हर चीज़ सबका टाइम होता है, गुरुजी भी टाइम देख के करते हैं। जैसे जैसे आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाओगे तो देखोगे कि जो पीछे पीछे आपने मुड़ के देखा तो आप देखोगे कि आज जब आप उस टाइम परेशान थे, उन दिनों में, चाहे साल हो, 2 साल हो, 5 साल पहले, कुछ आपने सोचा, वो आपको चीज़ परेशान कर रही थी, आज उस चीज़ के कोई मायने ही नहीं है, तो इसका मतलब है वो चीज़ मायने रखती ही नहीं है। तो इसीलिए जो अगर अच्छा भी हो रहा है, फेवरेबल हो रहा है, तब भी ठीक है गुरुजी, ठीक है, चलेगा, तब भी चलेगा, बट खुश रहना है, मुस्कुराते रहना है और हंसते रहना है, क्योंकि ये एक ही जीवन है। मुझे पता नहीं है पिछला जन्म, अगला जन्म, मालूम नहीं, हमें क्या पता, हम नहीं जानते इस चीज़ को। वो दिखाएं वो अलग बात है, बट स्टिल जीना तो इसी जन्म में है ना हमने। तो जब ये जन्म हमको गुरुजी ने दिया है तो हमने इसको कैसे बनाना है खुशहाल। किसके लिए खुशी चाहिए? अपने अंदर के लिए। एक ये नहीं कि दूसरों को दिखाने के लिए, अंजी जी ऐसे तक गुरु जी को जानते हैं, अंदर से तो मुंह बना के बैठे हैं और बाहर से दिखा रहे हैं शक्ल, नहीं, बट अंदर से भी एक खुशी होनी चाहिए जो बाहर झलकनी चाहिए। तो गुरु जी हमें क्या देने आए हैं? खुशी देने आए हैं। गुरु जी हमारा कल्याण ऐसे करते हैं कि हम क्यों करते हैं हमारा कल्याण? ताकि हम खुश रहें, क्यों हमें मुस्कुराहट देते हैं? मुस्कुराहट के बहाने मिलते हैं हमको। जैसे अगर मैं सत्संग सुन रही हूँ किसी का, आप सुन रहे हो, मैं आपको देख के मुस्कुराऊँ तो आप भी मुझे देख के मुस्कुराओगे। बस ये सिंपल सी बात है ना, इतनी सिंपल सी बात है कि एक दूसरे को मुस्कुराहट देना क्या ले जाएगा, है ना हमारा। ऐसे गुरु जी ने कहा कि अगर तू किसी की मदद कर दी है तो तेरा की जानता है। अगर आप किसी की हेल्प कर दोगे तो क्या जाएगा तेरा? किसी ने तुमसे पानी मांगा, तुमने एक गिलास पानी पिया तो क्या चला गया? प्यासे को प्यास लगी थी, उसने पानी मांगा, आपने दिया, क्या हो गया? इसमें भी आप सोचो, इसमें भी कोई बड़ी चीज़ हो गई जी, मैंने ये काम कर दिया, प्यासे को पानी पिला दिया? नहीं, ये एक नॉर्मल सी चीज़ है, ये इंसानियत की चीज़ है। सो ऐसे गुरु जी की जब एक दिन हम बैठे हुए थे तो अ, एक ना संगत आई, जैसे मुझे याद है, मुझे किसी ने सत्संग ये सुनाया था और मुझे बड़ा ही अच्छा लगा था ये सत्संग कि ज़रूरी नहीं है कि जो बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं गुरुजी तो उनके अंदर की फाइलें खोलते हैं, उनको अंदर का टटोलते हैं। तो बहुत बड़े आईएएस ऑफिसर्स थे, हस्बैंड एंड वाइफ। तो वो बैठे हुए थे, तो बाकी एक और आंटी थी, वो पीछे कहती, देखो जी अभी अभी आए हैं, देखो गुरुजी ने इनको पैर दबा रहे हैं या गुरुजी के साथ बातचीत कर रहे हैं, पता नहीं कितना गुरुजी से ब्लेसिंग्स ले जाएंगे, ऐसे इनके मन में ख्याल चल रहे थे। तो आगे जाके उनको जगह मिल गई बैठने की गुरुजी के पास। सो तो बाद में जब वो उठ के चले गए या आज्ञा लेके चले गए तो गुरुजी ने उनको बोला, आंटी को एन जगह, कि आंदे ते बड़े हैं, मेरी मर्जी ना मैं किदा कल्याण करांगा, है ना। क्यों? क्योंकि इन्होंने जिंदगी विच दोनों इन्नी उच्ची पदवी ते गए पर इन्होंने किसी दी मदद नहीं की, कभी भी किसी नू कोई दर ते आया कभी किसी दी हेल्प नहीं की, किसी दी भी कोई इंसान दी कोई हेल्प नहीं की, इन्ना सब कुछ होंदे हुए भी। तो ते मैं नहीं करदा इस तरह कि इसका भी कल्याण कर आन दिओ उन्होंने, जो भी आ रहे ने, जो भी सारे आ रहे ने, आन दिओ, बट मेरे उत्ते डिपेंड करता ना कि मैं किदा कल्याण करा, मैं भी तो देखांगा ना सारा कुछ। तो इस तरीके से ये नहीं है कि अगर आप गुरुजी के पास जाते हैं और सोचते हैं अरे ये वीआईपी बन गए हैं तो इनका तो बड़ा ही भला करते हैं, तो आगे जाके बैठ गए, ये तो गुरुजी के आसन के आगे बैठ गए हैं, तो बस ये तो गुरुजी ने इनको बुलाया होगा तो ये बैठेंगे ऐसे। ऐसा नहीं है, गुरुजी की मर्ज़ी है किसका भला करना है। गुरुजी आपकी फ़ाइल देखते हैं, अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है पर आपने हमेशा सबका भला किया, छोटी छोटी बातें किसी की ध्यान में रखी, किसी को एक निवाला ही क्यों ना खिलाया हो, किसी एनिमल को या किसी डॉग को भी आपने रास्ते चलते कुछ खिलाया, क्योंकि आपकी ये नेचर है, तो गुरुजी आपका भला ज़रूर करेंगे। आपका अगला पिछला सारा हिसाब किताब वो ज़रूर बकाया जो, क्योंकि हम ना जब आते हैं अपनी लाइफ के अंदर तो हम ना अपने बहुत सारे जन्मों की पंड लेके आए हुए हैं, बहुत सारे लाइफ टाइम्स का हमारा जो लेखा जोखा है ना, खाता जिसको कहते हैं हम, वो खाता हम लेके आए हुए हैं। तो
गुरुजी क्या करते हैं उस खाते को, पहले तो हमें दिखाते हैं, हमें बताते भी नहीं कि इतना बड़ा खाता है हमारा, क्योंकि जो कहते हैं कि अगर तुम्हारी जो पोटली चेक करोगे ना, पोटली देखोगे अपनी, तो तुम्हें लगेगा ओ आप संभाल नहीं पाओगे बाहर। ये है गुरुजी की अपनी जो लेखा जोखा है ना, गुरुजी को बोलो कि हमें पता नहीं पिछला जन्म में हमने क्या किया, आगे जन्म में क्या होगा, बट ये जन्म में जो अगर आप गुरुजी मिले हो तो ये पंड आपके सामने रखते हैं, क्योंकि हमें पता भी नहीं है इस पंड में क्या है, अच्छा है या बुरा है, क्या बुरा बुरा किया ये तो हमें भी नहीं पता, एक्चुअली नहीं पता कि पिछले जन्म में पता नहीं ऐसी कि किन्नू डंडा मारे सी, ये सानू नहीं पता कि असी किसी भूखे ਨੂੰ नहीं खाना खिलाया सी, वी डोंट नो ना, हमें नहीं मालूम। पर अगर हमने ये सब किया है या ऐसा कुछ किया है जो परमात्मा के जिसको कहते हैं सृष्टि का हमने उल्लंघन किया है, या उनकी जो लॉज हैं, डिवाइन लॉज जिसको कहते हैं हम, परमात्मा के अपने असूल हैं, हमारे इंसानी असूल अलग हैं, बट वो जो असूल हैं, अगर हमने उसमें कुछ ऐसा कुछ गुरुजी किया है तो हमें बख्श देना। आप बख्शनहार हो, हम नहीं जानते, इस जन्म में भी कोई अगर हमसे कोई भूल हो गई हो जाने अनजाने में, गुरुजी आप बख्शनहार हो, हमें समझा देना गुरुजी, हम नहीं जानते। तो अगर आप बख्शनहार हैं, अगर आप नीवे होके गुरुजी से अरदास करेंगे और बख्शिशें मांगेंगे कि गुरुजी बख्श देना, गुरुजी हमें पता भी नहीं है कि हम क्या हैं कैसे हैं, पर अगर हैं तो आपके हैं, अगर आपके हैं तो आप ही संवारोगे, आप ही रास्ता दिखाओगे, आप ही हमें निखारोगे, आप ही करने वाले हो, तो हमें सही दिशा देना गुरुजी। अगर हम डावाडोल होते हैं तब भी हमको सही दिशा देना, अगर हमसे कोई भूल होती है तो हमें समझा देना गुरुजी, अगर हमसे कोई हमसे कोई सेवा में गलती होती है तो गुरुजी उसको भी बख्श देना, हम ना समझ लोग हैं, है ना, जैसे कहते हैं ना कि अगर मैं पापी ना होता तो तू बख्शनहार भी कैसे होता, है ना, तो बख्शनहार नाम ही उनका है कि हम करें कुछ कुछ करते हैं, बट गुरुदेव आप बस हमारे अंग संग रहना, आपसे हमारा प्यार बना रहे, आप हमारे इस जीवन को सफल करना, हमारा आना सफल हो इस जीवन के अंदर। सो इस तरीके से अगर हम गुरुजी से अरदास करेंगे, हम गुरुजी से बैठ के बात करेंगे तो गुरुजी सुनेंगे और सुनते हैं। और ये बात तो पक्की है, क्योंकि मेरे साथ तो वो छोटी छोटी घटनाएं आजकल जो होती हैं, पहले तो जो हो गई वो था ना उस टाइम पर आज मैं गुरुजी को कहती हूँ, आज भी तो मेरा कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए ना, कि मैं जो एक संगत के साथ मैं और आप बैठ के रूबरू बातें करें, गुरुजी की कुछ थोड़ी सी आप करो, जैसे हम गुरुजी के साथ मजाक भी बड़ा करते हैं, मैं कभी कभी गुरुजी को कहती हूँ आप कितने क्यूट से लग रहे हो, ये देखो आपके गाल ऐसे मन करता है ऐसे खींच लूँ, इतने प्यारे से लाल लाल टमाटर की तरह हो जाते हैं। या कभी कभी गुरुजी की फ़ोटो को गले लगा लेती हूँ, या कभी कभी गुरुजी को कहते गुरुजी आप तो ना खुद तो तुसी ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਆ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਮਗਰਮੱਛ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਟੱਪਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ आई एम सॉरी बट दैट इज़ व्हाट इट इज़। सो मैं गुरुजी कहती हूँ, मैंने कहा यार गुरुजी खुद तो आराम से जाके उधर बैठ गए, हम यहाँ चक्की पीसिंग आटा भी पिस चुका है और चक्की के बीच में घुसे हुए बैठे हुए हम पता नहीं। सो ये जो गुरुजी के साथ आपका एक अपनी बातचीत होती है ना, जिसको कहते हैं मोदी जी भी मन की बात या पता नहीं कौन सी बात करते हैं, तो हम भी अपनी गुरुजी के साथ अपनी दिल की बात कर सकते हैं ना। और सोचते कि गुरुजी आत्मा तो शुद्ध होती है पर हमारा दिमाग शुद्ध कर दो, हार्ट भी बड़ा अच्छा होता है, वो बड़ा अच्छा सा रेड कलर का ना, बड़ा अच्छे से इट बीट्स, बट हमारा जो ये दिमाग है ना, परमात्मा ने भी हमें दिमाग दिया, बट वो ना दिमाग सही दिशा में जाने की बजाय पुट्ठी दिशा में चला जाता है गुरुजी। तो आप थोड़ा सा हमारे को मदद करना कि हमारा जो दिमाग है ना वो सही रहे, बैलेंस में रहे। एन्जॉय योर लाइफ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, go eat drink whatever you want to do it, it's not bad as long as it's not harming others, और किसी का बुरा नहीं होता। आपको एक जीवन है, उसको enjoy करो, आपकी खुशी बहुत इम्पोर्टेंट है, आपका मन भी खुश होना चाहिए। किसी को एक छोटी सी किसी को बोल दिया कि आप बहुत अच्छे हैं, सिंपल सी बात है ना,
सिंपल सी बात बोल दी आपने, उसका मन खुश हो गया, बस इतनी सी बात है। ये नहीं कि आपको बहुत बड़े बड़े गिफ्ट्स देने हैं या आपको हीरे जवाहरात दोगे और वो खुश कर दिया, नहीं। एक छोटी सी बात आपने किसी को कह दी कि आप मुस्कुराते बड़ा अच्छा हो, हाँ जी, वो बंदा ऐसे ही मन खुश हो गया। या किसी को बोला आप बड़े भला काम करते हो जी, बस इसमें ही मन खुश हो गया। किसी को छोटी सी छोटी जो चीज़ है ना, वो आपने कर दी, उसका मन खुश हो गया और किसी ने आपका मन खुश कर दिया। सो एक किसी को बोल दिया लव यू जी, आप बहुत अच्छे हैं जी, बस उसमें भी बंदा खुश हो जाता है। क्योंकि प्यार की कमी तो हर इंसान के अंदर होती है, जितना प्यार मिलता है उतना कम होता है, क्योंकि प्यार की कोई सीमा नहीं होती। और गुरु के प्यार की तो सीमा अनंत है। अगर एक संगत दूसरी संगत के साथ खूब सारा प्यार करेगी, एक दूसरे का इज्जत मान करेगी और बोली में मिठास होनी चाहिए, ये नहीं कि कड़वाहट हो, तब देखो आपके गुरुजी के नज़ारे ही कुछ और होते हैं। आपको मिरेकल्स की ज़रूरत नहीं होती। वो तो गुरुजी कहते हैं देखो कर्मों का भोग तो करना ही है। अगर किसी का आज 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 भी अगर मैं ये सोचूं कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, नहीं, बहुत सारी हैं। कभी कभी मैं उससे भी परेशान होती हूँ। ऐसा नहीं है कि ओ गॉड मैं आपसे ऐसे बात करती हूँ। कई बार क्या होता है कि सत्संग करते करते आपसे मैं बात कर रही हूँ कि मैं भी परेशान हो जाती हूँ। जब मैं सत्संग करते करते ना मेरी खुद की परेशानी दूर हो जाती है, मुझे खुद के सवालों के जवाब मिल जाते हैं। ये है उनकी वडियाई कि आप जाने अनजाने में, जब आपको पता नहीं है, जब वो बुलवाने वाले होते हैं, मैं गुरु जी को कहती हूँ यार गुरु जी कुछ तो, मेरे मतलब ढंग का भी नहीं कई बार मैं बोल पाती हूँ। मैं तो ऐसे गप्पे मार रही हूँ आज तो बस मस्ती में हूँ और आज मेरे को मन कर रहा है मैं गप्पे ही मारती रहूँ सबके साथ। और आप भी गप्पे मार लो, कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हो। ये कोई वैसा वैसा वाला हमारा सत्संग नहीं करेंगे सीरियस टाइप। गुरु जी महाराज, गुरु जी महाराज, हम कहेंगे गुरु जी वी लव यू। कभी कभी जैसे एक बार क्या हुआ, समाधि की सेवा मिली मुझे, शुरू की बात है, तब तो फिर भी हमें सेवाएं मिल जाती थी, या मेहरबान थे गुरु जी, जब तक मंदिर में थोड़ी बहुत जो भी सेवा करानी थी। तो मुझे बोला समाधि पे खड़े हो जाओ, मैं खड़ी हो गई। बड़ा औखा टास्क होता है खड़े रहना एक जगह पे, इट इज़ नॉट वेरी इजी। सो सल्यूट टू ऑल द सेवादार जो इतने घंटों खड़े रहते हैं, उनको बहुत सारा प्यार और बहुत सारा थैंक यू ऑल्सो, और बहुत सारी हिम्मत ऑल्सो कि ऐसी सत्संग करते रहें, सेवा करते रहें। तो सब सब बोल रहे थे, कोई बोल रहा है रूखा कि चलो चलो जी, चलो चलो जी। मैंने कहा ऐसा है, आप ना सारे यहाँ पर अंदर आओ और सल्यूट मारो गुरु जी, हाय गुरु जी, हेलो गुरु जी, नमस्ते गुरु जी, क्या हाल चाल है करके निकलते जाओ, मत्था भी टेकने की ज़रूरत नहीं है। सो आप इसको इतना फॉर्मल बनाओगे, हे भगवान, हे मेरे दाता, इतना सब इतना लंबा चौड़ा वो कर के ना, वो फिर वो मज़ा नहीं आता। वो फिर गुरु जी के साथ ना 1-to-1 कनेक्शन होना चाहिए। हाय गुरु जी, क्या हाल चाल है, बिग बॉस, कई बार हम बिग बॉस बोल देते हैं, बोलते हैं हाँ जी गुरु जी, क्या हाल चाल है, आसन वासन ठीक है आपका, कंफर्टेबल हो कि नहीं हो। भाई उनका भी हालचाल पूछ लिया करो, कि वैसे ही उनसे बात करते करते मैं तो ऐसे ही पूछ लेती हूँ, गुरु जी आप ठीक ठाक हो, वहाँ पर मज़े हैं, हम यहाँ पर एंटरटेनमेंट दे रहे हैं आपको कि नहीं दे रहे, आपकी संगत या पूरी दुनिया दे रही है कि कोई लड़ रहा है, कोई कोविड से लड़ रहा है, कोई क्या कहते हैं वर्ल्ड वॉर्स की, मतलब हर तरफ बॉर्डर्स में लड़ाइयाँ हो रही है, और एंटरटेनमेंट हम दे ही तो रहे हैं। कभी अपनी ग्रीड का एंटरटेनमेंट देते हैं, कभी हम पता नहीं क्या क्या चीज़ों का एंटरटेनमेंट। मैंने कहा आप खुश होने चाहिए, बस हमारी खुशी तो है ही, बट अगर आप खुश हैं तो हम भी खुश हैं। तो कभी कभी गुरु जी के साथ ऐसी बातचीत भी कर लेनी चाहिए, कि ठीक है ना, आपका आसन डेकोरेशन ठीक लगी नहीं लगी, वो ओवर तो नहीं होगी गुरु जी डेकोरेशन, सिंपल लंगर वंगर स्वाद लगा कि नहीं लगा, थोड़ा सा ऐसे ही बातचीत कर लो गुरु जी से। तो ये जो आपका जो कनेक्शन है ना, ये जो इनफॉर्मल कनेक्शन, ये रास आता है। बाकी तो बाप रे, जब सीरियस होके लोग कहते हैं जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी, ये मेरे को तो टेंशन सी हो जाती है। मैंने कहा मैं तो मेरे तो गुरु जी को मैं तो हेलो हाय कर देती हूँ, फ्लाइंग किस कर देती हूँ उनको। या गुरु जी कहते हैं चलो चलो गुरु जी घूम के आते हैं, गुरु जी आज मेरा मन कर रहा है कि आज ना गोलगप्पे खाते हैं, चलो आप भी एक खा लेना, मैं भी एक खा लेती हूँ। मन की बातें हैं ना ये तो। आप कैसे अपने गुरु को याद करते हो, आप अपने कैसे बातचीत रखते हो, ये आपकी मन की बात है। आप कुछ भी कर लो, आप इतना मज़ा आएगा ना लड्डू खाते खाते गुरु जी को, यानी जैसे
गुलाब जामुन खाते खाते, गुरुजी बड़ा ही स्वाद आ रहा है जी गुलाब जामुन, आज तो तृप्ति हो गए गुरुजी। ही इज देयर, वो उसमें भी है, वो उसमें भी रस दे रहे होते हैं आपको। तो आप क्या करते हो, उनको हर चीज़ में अपने अंग संग अगर मानते हो तो उनके साथ अंग संग रहते हो। जैसे अगर मैं लिपस्टिक लगा रही तो मैंने कहा ठीक ठाक लग रही हूँ ना गुरुजी, ओके टिच हो गए ना मैं गुरुजी, बस ये आपका, आप गुरु तो आपके साथ रहते हैं ना, कितना मज़ा आता है कि ऐसे बात करते हुए ऐसे लगता है कि तब जो गुरु जी की प्रेजेंस होती है ना, जब गुरु जी की फीलिंग आती है, ओए हाय पूछो ना, मस्ती आ जाती है उसमें। तो गुरु जी के साथ इनफॉर्मल भी बन जाओ। हम मानते हैं गुरु जी ब्रह्मांड के मालिक हैं, हम, मैंने कहा हाँ जी गुरु जी तुसी ब्रह्मांड के मालिक हो। आप क्या कहते हैं उसको, अच्छा हाँ आप शिव हो, ठीक है हाँ जी वो भी मान लिया गुरु जी, अब शिव भी है, अच्छा अब ये भी है अब वो भी है। बट हर इंसान हर संगत के लिए गुरु जी यू नो एक तोहफा है हमारे लिए, एक गिफ्ट, एक प्राइसलेस गिफ्ट है, अनमोल जिसको कहते हैं ना, जिसका कोई मोल नहीं है। तो जो हर बार हर टाइम पर वो होते ही नहीं हमसे अलग कभी भी, क्योंकि वो इतने बसे हुए हैं हमारे सबके अंदर, परमात्मा इतना बसा हुआ होता है, हमारी लेयर्स को हमने खुरेदना होता है। तो जब ऐसे बातचीत करते हैं ना गुरु से अपने या परमात्मा से, उनको हम मानते हैं, तो क्या होता है कि वो जो हमारा जिसको कहते हैं ना पर्दा है, वो धीरे धीरे हटता है, क्योंकि हमने पर्दा खुद ही लगाया होता है कि ओ गॉड ऐसे नहीं किया, गुरुजी को भोग नहीं लगाया जी, ਅਸੀਂ ਤਾਂ भूल ही गए, अरे अरे आज तो बड़ा बुरा हो गया गुरुजी, भोग नहीं लगाया, गुरुजी से माफ़ी मांग लो गुरुजी, सॉरी गुरुजी, आज मेरा दिमाग ही ख़राब हो गया था, तो आज अब मैं भोग लगाना, अब मैं लगा देती हूँ गुरुजी, सॉरी गुरुजी, ऐसे करके। तो क्या होगा आपको, क्या मिलेगा आपको इससे, आपने अपनी भूल भी मान ली और एक इनफॉर्मल रिश्ता भी अपने गुरु के साथ बनाया। आई मीन ये रिश्ता जो है ना, ये अनमोल रिश्ता है। बाकी सारे रिश्ते फीके हैं, मतलब बाकी सारे रिश्ते ट्रेडिंग के हैं, मोल तोल के हैं, इन्ने दिता उन्ने दिता, मैंने दिया मैंने किया उसने किया, इसने मेरे साथ ऐसे किया उसने मेरे साथ ऐसे किया, ये लेन देन का रिश्ता है। बट गुरु के साथ वो देनहार है, हम तो कुछ दे ही नहीं रहे बट वो ही दे रहे हैं, सो वन साइडेड है। सो इधर लेन देन का रिश्ता नहीं रखना हमने। ओ गॉड गुरुजी आज बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, आपने तो मेरी बात ही नहीं सुनी, मैं नाराज़ हो गया, आपने मेरे मुताबिक जीवन मेरे को नहीं दिया, मैं नाराज़ हो गया। हमने ना एक ऐसी जगह छोड़ी है, एक ऐसा प्यार कायम करना है जहाँ पर ये मोहताज नहीं होगा। जब ये प्यार मोहताज नहीं होता ना किसी चीज़ों का, तो वो प्यार प्योर हो जाता है, वो प्यार भक्ति बन जाता है, वो प्यार डिवाइन बन जाता है। इसी को डिवाइन लव कहते हैं, जहाँ पर आप कंप्लेन नहीं करते, आप सिर्फ समा जाते हो गुरु जी के अंदर, वो आपके अंदर समा जाते हैं और आप उनके अंदर समा जाते हो। सो ये जो जिसको कहते हैं ना, लहर तो उठती है समुंदर में, है ना, जब वो लहर उठती है तो वो उसी समंदर में क्या कहते हैं, वो समंदर में ही अपना अस्तित्व खो देती है। संजय गोयल जी आपका असर हो रहा है हिंदी का थोड़ा बहुत हमें। सो सॉरी थोड़ी सी मस्ती वाली, आज पता नहीं आज मस्ती सी आ रही है तो मैं मस्ती करूँगी। हालांकि देखो ऐसे मुंह 2-3 दिन या थोड़े दिन पहले मैं ऐसे मुंह लटका के बैठी हुई थी, अंदर घुसी हुई थी, कोप भवन में चली गई थी। बट आज मस्ती है, और किसकी देन है ये वो मालिक, वो ये जो बैठे हैं इधर मेरे पीछे भी हैं, आगे भी हैं, अंदर भी हैं। सो आप वो लहर हो, उठेगी और फिर उसी समुद्र में समा जाएगी। सो अपने आप को वो लहर समझो। गुरु जी इज़ लाइक एन ओशन, गुरु जी पूरा एक समंदर है प्यार का, और बस हम लहर भी बन जाएं, कि उनके समुद्र की लहरें बन जाएं, उन्हीं में समा जाएं। और जो जो लहर उठती है ना, वो हमारा जीवन है ये लाइफ टाइम, और जब वो समा जाएगी तो फिर वो ओशन में समा जाएगी। बट वैसे ही हम लहर ही बने रहें गुरुजी, हमें कोई ओहदे नहीं चाहिए, कोई रुतबे नहीं चाहिए, बस हमें कौन चाहिए, हमें गुरुजी चाहिए, हमें सिर्फ गुरु चाहिए। और बाकी चीज़ें तो मर जाएंगे तो कौन सी चीज़ें लेके जानी है, कौन से कपड़े लेके जाने, किसी ने वो याद ही नहीं करना कपड़ों के लिए। और बड़े चंगे, आज तक किसी ने रहेगा बड़े डिज़ाइनर कपड़े पहन दी सी। गुरु जब आप किसी को याद करते हो तो उसके डिज़ाइनर कपड़े नहीं, आप उसके गुण देखते हो कि देखो कितनी अच्छी थी, या कितना अच्छा था, कितना भला था। आप अच्छा कहते हो ना किसी के बारे में, कितना सबका ध्यान रखता था, रखती थी, फलाना ढिमकाना,
सो आप गुण गुण लेके जाते हो अपने साथ, या गुण आपके काम आते हैं। कपड़े, गाड़ियाँ, कोई कोई किसी को बड़ा याद रहना कि किसी की रोल्स रॉयस थी, या किसी की मर्सिडीज थी, किसी की मारुति थी, किसी को याद क्या रहना है, मर जाना है तो ख़त्म, फिनिश्ड, स्टोरी ओवर। तो हमारी स्टोरी वो होनी चाहिए कि हम चमकते रहें, कि कोई हमें कहे जब हम जाएं इस दुनिया से, क्या ये गुरुजी की संगत बड़ी अच्छी थी। नाम ना ले कोई, बट क्या नाम मिलेगा हमें, एक ओहदा मिल जाएगा, गुरु संगत अच्छी थी, हम मिस करेंगे इसको, या ये गुरु संगत बड़ी अच्छी थी या अच्छा था, वटेवर जो भी है, कि ये गुरु संगत है। सो ये जो हमारी पहचान है ना, गुरुजी की संगत है हम, ये सबसे ज़्यादा जिसको कहते हैं हमारी पहचान, यही हमारी पहचान है, और कोई नहीं। ओल्गा भाटिया कोई पहचान नहीं है, क्या कहते हैं, नीरू मल्होत्रा कोई पहचान नहीं है, जो भी मुझे नाम नज़र आ रहे हैं, नीरू आपका भी नाम नज़र आ रहा है मुझे। हमारी कोई पहचान नहीं है। आप, मैं, हम सब क्या हैं, किस नाम से जाने जाते हैं, गुरुजी की संगत हैं हम। पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ, कोई आपको नाम नहीं बताएगा, हाँ जी हम भी गुरुजी की संगत है, आप उसी में बड़े खुश हो जाते हैं। ये हमारी पहचान है, हम गुरुजी के हैं और गुरुजी हमारे हैं। आई थिंक मैंने बहुत बोल लिया, मुझे तो ये भी याद ही मैंने कितना बोल लिया है, बट ऐसे तो मैं गप्पे मारती जाऊँगी, कुछ कुछ कहती ही जाऊँगी। हाँ, ऐसी आज मस्ती आ गई है, और कितनी मस्ती करें, जैसे मुझे याद है कि जब मैं गुरुजी को जब जाती थी और मत्था टेकती थी, तो मैं हमेशा गुरुजी के ना हैंड्स किस करती थी। आज मुझे वो वाक़या याद आ गया, तो जब मैं उनके हैंड्स किस करती थी, तो जैसे ऐसे किया तो लिपस्टिक लग गई, और लिपस्टिक लगने के बाद फिर मैं अपना आँखों में लगाती थी और लिपस्टिक पोंछती थी, और गुरुजी भी बड़े मुस्कुरा देते थे। लोग कहते, मैं ठीक है, संगत डरती थी, क्योंकि मैंने उनको किसी और नज़र से देखा, और मैंने उनको मेरे को डर नहीं लगता था उनसे, मुझे प्यार आता था उन पे, मैंने उनको यहाँ रखा, मैंने उनको यहाँ नहीं रखा, मैंने उनको यहाँ दिल में रखा, इन माई हार्ट। सो जो दिल के होते हैं, तो उनके साथ तो आप पूरी सीधी सीधी बात करते हो, जैसे जो भाव अंदर आता है वही आप एक्सप्रेस करते हो। अगर आप दिमाग से सोच के रिश्ता बनाओगे, तो फिर उसी लेवल का रिश्ता बन जाता है। तो मैं कई बार, तो वो अपना हाथ दूर से ही मुझे पकड़ा देते थे, कई बार मेरे साथ हैंडशेक करते हुए बोलते हैं अच्छा, हैंडशेक ही करते रह जाते थे, या कभी हम दोनों एक दूसरे को नमस्ते नमस्ते करते थे। मालूम नहीं इसका क्या क्या कारण है, क्या नहीं पता, बट जिसको कहते हैं बस ऐसे ही प्यार होता है। कई आंटियाँ बोल देती है आई लव यू, लव यू कह रहे, पहले आंदी नहीं सी, हुण आई लव यू कर दी नहीं थक दी। सो ये गुरुजी के ना अपने एक प्यार के तरीके हैं। तो अगर गुरुजी ने पहले भी अगर संगत जो मिली है गुरुजी से आपको, उनके थ्रू अगर आपको लगता है कि देखो गुरुजी का प्यार कैसा है, आपके लिए भी उतना ही मायने रखता है। आप अपने आप को कभी भी कम नहीं समझोगे, कभी भी किसी भी कीमत पे कम नहीं समझना अपने आप को। क्यों? क्योंकि आप भी गुरुजी की बहुत प्यारी और अच्छी संगत है। कई बार हम, जैसे अगर जो गुरुजी से मिले ना, ज़रूरी नहीं है कि हम बड़े 30 मार खाएं जी, ऐसा कुछ नहीं है। हमें भी सीखना है। जो संगत अभी आई है, उनकी सेवाओं से मैं जब देखती हूँ तो मेरा नतमस्तक हो जाता है, मैं अपना मस्तक झुकाती हूँ उनकी सेवा के लिए, उनकी भाव के लिए। जो गुरु के लिए भाव रखता है और निष्काम सेवा करता है, उसके उसके तो हम चरणों में भी उसका अपना सर झुका के उनका नतमस्तक होते हैं। ऐसी सेवा, ऐसी संगत हमने देखी है, और इतना अच्छा लगता है कि जब जैसे अब अतुल अंकल हैं, बहुत अच्छी सेवा करते हैं, कितने निष्काम भाव से करते हैं। क्या मिल रहा है किसी को, किसको मिल रहा है? सब कुछ संगत को। संगत इंजॉय करती है ना इस चीज़ को, तो ये निष्काम सेवा है। कोई क्या सवाल पूछ रहा है? एनीवे आई डोंट नो। और ये कई बार मुझे अमृत वेले का भी लोग पूछते हैं, मैं ये भी बात बता देती हूँ कि गुरुजी ने ऐसा कोई अमृत वेला नहीं बोला कि अमृत वेले उठना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो कभी भी अमृत वेले नहीं उठी। तो क्या मेरे अंदर गुरुजी का, मेरे अंदर गुरुजी के लिए भाव कम है? या मेरे अंदर जो मैं पाठ करती हूँ, मेरा कोई पाठ का टाइम भी नहीं होता, मैं शाम को पाठ करूँ?
मैं सुबह करूं, मैं दोपहर को करूं, ऐसा कुछ नहीं है। गुरुजी कहते हैं जिस पल आप गुरुजी को सच्चे भाव से याद करते हो वो अमृत होता है, और जिस टाइम पे याद करते हो उस अमृत की धारा में, उस प्यार की धारा में, वही आपका अमृत वेला होता है। सुबह तो आप उठ गए, है ना, कईयों का ठीक है, जिसका ध्यान लगता है वो ज़रूर उठे, मैं तो कह रही हूँ रोज़ उठे, एवरीडे उठो, हफ्ते में एक बार नहीं, एवरीडे उठ के पाठ करो, तब तो एक नियम बनता है ना। अमृत वेले का मतलब है कि एवरीडे उठना है, अगर आपने उस लेवल पे जाना है। पर अगर आप गृहस्थ जीवन वाले हैं तो गुरुजी ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि आपको ये करना है 4 बजे उठ के नहा धो के पाठ पे बैठ जाना है। अगर आपसे नहीं उठा गया, ओ गॉड गुरुजी हमसे गलती हो गई, हम तो उठ नहीं पाए, अमृत वेले हमारा क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। गुरुजी ने कुछ ऐसा रखा ही नहीं है हमारे लिए, कभी भी उन्होंने कभी भी ऐसी कोई चीज़ नहीं करी। जो क्यों गुरुजी हमको शाम को बुलाते थे, ताकि हम अपने सारे घर के काम कर लें और हम जुड़ सकें गुरुजी के पास फ्री माइंड होके। जब आपका माइंड ही फ्री नहीं होगा, सारा टाइम आप अमृत वेले में उठते हो, दूसरे घर वालों को भी परेशान करते हो, जो आपके घर में ज़रूरी नहीं है कि आप अगर 5 लोग हो तो आप पांचों लोग अमृत वेले को मानते हो कि उठ के पाठ करना है। 1-2 बंदे मानते हैं और 2 कहते हैं कि यार क्या घर में ये सुबह सुबह लगा के बैठे गए हैं, या क्या सुबह सुबह का ये क्या ड्रामा शुरू कर दिया है। ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। तो इस चीज़ को हमको बहुत ध्यान में रखना है कि ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ओके, आपने सबके लिए सबका ध्यान रखना है कि किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब भी आप कोई ऐसी चीज़ करो, सर्वसम्मति हो तो बेटर है। क्यों मैं ये कहती हूँ, क्योंकि जब गुरुजी एम्पायर स्टेट में बैठते थे तो हमको जैसे थर्सडे और जैसे मुझे बोला थर्सडे संडे आना, किसी को बोला 15 दिन में एक बार आना। क्यों कहते थे गुरुजी कि पहले तो गुरुजी कहते थे कि संगत बहुत बढ़ रही है, जब इतनी आपकी संगत बढ़ती है तो बाकियों को भी मौका दो ना आने का, क्योंकि जगह की स्पेस की कमी है। पहले तो ये थी, और दूसरा वो कहते थे कि बहुत सारी जब गाड़ियां अंदर आने नहीं देते थे एम्पायर स्टेट के अंदर, कि बाहर खड़ी करके आनी है गाड़ियां, वो कहते थे कि जितने भी आसपास लोग रहते हैं जो गुरुजी को नहीं मानते थे उस टाइम पर, अब मानते हो मुझे नहीं मालूम, पर एम्पायर स्टेट में जितने लोग हैं, ज़रूरी नहीं कि जो गुरुजी के आसपास सारे दायरे में थे सारे गुरुजी को मानते थे, है ना। तो वो कहते थे इनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मेरी यहाँ पर संगत आती है तो इस संगत की वजह से इन सबको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो देखो कितना गुरुजी ख्याल रखते थे। तो इसी तरीके से अगर हम अमृत वेले उठ के बड़े ऊंचे ऊंचे शब्द लगा देते हैं और बाकी घर वालों को परेशान करते हैं तो वो माना नहीं जाता सत्संग, बिकॉज किसी को परेशान करके अपना चलाए जाना हुक्म वो भी अच्छा नहीं है। और गुरुजी ने ऐसा कोई अमृत वेला तो मेरे हिसाब से कभी कुछ कहा नहीं है। सो ऑन दैट नोट, मुस्कुराते रहो, खुश रहो, बी हैप्पी एवरी डे, कीप स्माइलिंग एवरी डे। मेरे सर के पीछे भी इतना कई बार बोझ होता है, तब भी मैंने कहा चल यार मुस्कुराते हुए निकलते जाएंगे, जो होगा देखी जाएगी, लेट अस लिव, एक एक दिन करके हम जी लेते हैं, अगला पल हमें भी पता नहीं है, तो ये पल जो मिला है इसको हम जी लें। सो आप भी जियो, मैं भी जीऊँ, और गुरुजी को खूब सारा प्यार करो, इतना सारा ढेर सारा प्यार करो, मन करे तो उनको अच्छे से गले लगा लो उनकी फ़ोटो को, और रात को उन गले लगा के सो भी जाओ। और गुरुजी को बस थैंक यू बोलो कि गुरुजी शुक्राना कि आप हमारे जीवन में आए, गुरुजी शुक्राना कि आपने हमें ऐसे जोड़े रखा, हम तो जोड़ नहीं पाते कोई भी जना, बट आप ही की ऐसी कृपा है कि हम जुड़ पाते हैं और सत्संग कर पाते हैं, सत्संग सुन पाते हैं, सारा कुछ है। सो खूब सारा प्यार करो गुरुजी को, और सच में प्यार करो। फ़ोटो लगा के सोचो कि आप गुरुजी को मानने वाले बन गए, नहीं, गुरुजी को दिल से मानो। फ़ोटो लगाओ, जब फ़ोटो लगाओ ना अपने घर में तो ये सोचो कि अब तो गुरुजी यहाँ आ गए, इनका ध्यान रखना है, ये हमारा ध्यान रख रहे हैं, हम उनका ध्यान रखेंगे। छोटी छोटी बातें अगर आप जीवन में याद कर लोगे और गुरुजी से प्यार करोगे, और अंग संग हमेशा कोई भी चीज़ हो उनको अपने तौर पे अपनापन, क्योंकि गुरुजी को अपनापन पसंद है, रूखापन तो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये जो अपनापन आप लेके आओगे यही आपको आगे तक ले जाएगा,
और ज़िंदगी कट जाएगी। कब हमारा सफ़र, कब हम आगे बढ़ जाएंगे हमें पता नहीं। ज़िंदगी कैसे निकलती गई, सुबह की शाम कब हुई, हर स्टेज हमारी ज़िंदगी की ऐसी निकलती जाएगी। सो बहुत सारा प्यार पूरी संगत को, बहुत सारी मुस्कुराहट सारी संगत को। नमस्ते टू गुरुजी एंड नमस्ते टू ऑल हिज संगत। नमस्ते नमस्ते टू एवरीबॉडी। जय गुरुजी। टेक केयर जी एंड हैव फन जी एंड एंजॉय योर लाइफ, है ना। मुस्कुराते हुए एंजॉय करते जाना, टेंशन मत करो, कंप्लेन मत करो, रूरा रूरा मत लगाओ, है ना, और हंसते रहो। जय गुरुजी। बाय बाय।